श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हैं किस चीज़ को लेके। नशा नशा नशा। भैया हमारे घर में हमारे हस्बैंड हैं, हमारी वाइफ हैं, या फिर कह सकते हो हमारी बहन हैं, हमारे भाई हैं, मतलब जो भी घर का व्यक्ति नशा कर रहा है, कोई भी एक व्यक्ति नशा करता है, उसका प्रभाव घर में सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। तो उसी नशे से संबंधित, चाहे वो नशा दारू का हो, सिगरेट का हो, जुए का हो, किसी भी चीज़ का नशा हो, तंबाकू का हो, किसी भी चीज़ का नशा हो, गुटखे का हो, वो नशा हर चीज़ के लिए ख़राब होता है। एक तो घर परिवार बिक जाता है ना, पैसे तो वेस्ट होते ही होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो आप लोगों को कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आप किसी भी प्रकार के जो नशे होंगे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय का एक समय है और वो समय होता है सिर्फ सावन में ही आप इस उपाय को कर सकते हो। समझो कैसे। सावन के इस पवित्र महीने में आपको 2 तिथियां देखने को मिलेगी। मतलब तिथियां तो एक ही है लेकिन वो 2 बार आती हैं। कौन कौन सी? अष्टमी तिथि। सावन में जब कभी भी अष्टमी तिथि पड़ जाए, 2 ही बार पड़ेंगी और उसी अष्टमी तिथि पर इस उपाय को करके देख लेना है। ठीक? किसी भी एक ही अष्टमी को करना है, ऐसा नहीं दोनों अष्टमी को कर लो, नहीं, किसी एक अष्टमी को करना है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार के नशा, चाहे वो दारू हो, सिगरेट हो, गांजा हो, जुआ हो, है ना, ताश पत्ते जो भी हैं, छुटकारा कैसे पा सकते हो। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? पहले तो आप लोग को बेर चाहिए। यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ वरना आप बेल समझोगे। क्या चाहिए? बेर। कितने पत्ते बेर के? अरे जल्दी से बोलो। 5 पत्ते आपको बेर के चाहिए। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर आपको महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है और वो होगा बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र। कितने? 5 बेलपत्र। तीसरे नंबर पर क्या लेनी है? 5 शमी के पत्ते। अच्छा देखो, शमी के पत्ते आप लोग चढ़ाते होगे ना जब भोले बाबा को। पता नहीं कितने ऐसे हैं जो शमी के पत्ते को कौन सा चढ़ा देते हैं। अरे बोलो भाई, क्या चढ़ा देते हैं? चढ़ा देते हैं छुई मुई का पौधा आता है, उसको चढ़ा देते हैं। शमी के पत्ते की पहचान कुछ अलग ही होती है, मैंने अलग सी वीडियो बनाई है। अब समझो करना क्या है। जो मैंने बेर का पत्ता आपको बताया, कितने पत्ते? 5 पत्ते। उन बेर के पत्तों पर, 5 के पांचों पत्तों पर क्या लगाओगे? लाल चंदन लगाना है। क्या? लाल चंदन। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, लाल चंदन दूसरी चीज़ होती है, रोली दूसरी चीज़ होती है, कुमकुम दूसरी चीज़ होती है, सिंदूर दूसरी चीज़ होती है। तो आज के टाइम पे जो लाल चंदन मार्केट में अवेलेबल है ना, उस पर रोली कुमकुम लिखा होता है। ये नहीं चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को, वरना वो गुस्सा होते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो। ठीक है ना? चलो, तो लाल चंदन 5 के पाँचों पत्तों पे लगा देना। दूसरे नंबर पर आपको जो बेलपत्र मैंने दिखाया, इस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर एक एक बिंदी इस प्रकार से आपको लगानी है। किसकी? बेलपत्र की। रिपीट कर रहा हूँ, किसकी लगानी है? बेलपत्र की लगानी है। ठीक, लगा दिया। तीसरे नंबर पर आपको जो शमी का पत्ता मैंने बताया 5, इस शमी के पत्ते पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे का ऐसा ही शमी का पत्ता रहने देना है। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर के एक जगह जाओगे। वो कौन सी जगह है? वो जगह होगी भोले बाबा के शिवलिंग के पास। यह उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, यह उपाय आप मंदिर में कर सकते हो, यह उपाय आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो 3 चीज़ें बताई, 5 बेर का पत्ता, 5 बेलपत्र और 5 शमी का पत्ता, मन है एक एक करके, या फिर आप चाहो तो एक साथ इन सभी चीज़ों को कहाँ चढ़ा दोगे? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, उनसे विनती करना, उनसे प्रार्थना करना। इतना सब कुछ होने के बाद में जो 5 चीज़ें आपने चढ़ाई हैं, उसको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से उठाना। ठीक है ना? उठाने के बाद लेकर के कहाँ जाओगे? 1 मिनट भाई। उठाने के बाद लेकर के एक पेड़ के नीचे जाएंगे। वो कौन सा पेड़ होगा? बोलो, कौन सा पेड़ होगा? वो होगा पेड़ बेल का पेड़। इसी बेल पेड़ के नीचे जो भोले बाबा, हाँ ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में हो गई, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जो बेल का पेड़ मैंने बताया ना, बेल पेड़ के नीचे उन तीनों चीज़ों को समर्पित करना और समर्पित करने के बाद में फिर जल चढ़ा देना। जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाना है, जो आपने 5 चीज़ें चढ़ाई हैं। और जल कहाँ चढ़ाओगे? जो वही 5 वाली चीज़ें बेल पेड़ के नीचे लेके गए हो, वहाँ पर भी लेकर के जाना है और जल ही चढ़ाना है। लेकिन बाकी सभी पत्तों को छोड़ देना है। किसको किसको पत्तों को छोड़ोगे?
बेर के पत्तों को छोड़ेंगे और किसको छोड़ेंगे, वहाँ पर शमी के पत्तों को छोड़ देंगे। उठा के क्या लाना है, बेल पत्र उठा लाना है। कितनी, 5 की 5 बेलपत्र। यही जो 5 बेलपत्र उठा करके घर लाए हो उसको संभाल के रख देना। किसी भी चीज़ में मिला करके, जो व्यक्ति नशा करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, उस व्यक्ति को क्या करोगे, आपको खिला देना है। कैसे, किसी चीज़ में मिला करके। कितने दिनों में, उन 5 पत्तों को 21 दिनों में ख़त्म करना है, ठीक है ना। करके देखिए, नशा आपके घर से हमेशा के लिए गायब ज़रूर होगा। बस तिथि याद रखना है आपको, सावन की अष्टमी तिथि होगी। जिन भी लोगों को वीडियो समझ में नहीं आई है, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय हम 2 फ़ायदों के लिए करने वाले हैं। कौन कौन से फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो हम लोग बात करेंगे मनोकामना की पूर्ति के लिए, और दूसरा फ़ायदा हम लोग बात करेंगे सफ़ेद आंकड़े के पुष्प के साथ में, जो कि होगा किसके लिए, बीमारी के लिए होगा, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आंकड़े के पुष्प के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। आंकड़े का पुष्प 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो आपको पता है इस प्रकार का आंकड़े का पुष्प होता है, और एक इस प्रकार का होता है सफ़ेद आंकड़े का। यह दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। इन दोनों पुष्प को भोले बाबा की शिवलिंग के पास लेकर के चले जाना, ठीक। अब यहाँ पर जाने के बाद में अलग अलग पुष्पों को समर्पित करना है। हर चीज़ों के अपने अलग फ़ायदे हैं। अगर यह उपाय आप रोग बीमारी के लिए कर रहे हो तो सिर्फ सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लेंगे, और अगर यह उपाय आप मनोकामना के लिए कर रहे हो तो आपको जो रंग बिरंगा वाला आंकड़े का पुष्प दिखाया मैंने उसको लेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लिया है तो क्या करेंगे। जो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होगा उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। ध्यान रखिएगा, इसके पहले की भी वीडियोस में मैंने आपको समझा रखा है कि कनेर का पुष्प हो, आंकड़े का पुष्प हो, धतूरे का बीज हो या धतूरा हो, धतूरे का फूल हो, ये सभी समर्पित करने के बाद में यदि आप जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको उस जल को आचमन नहीं करना है, ना तो लेके जाना है घर पे छींटना है, ठीक। यही हाल यहाँ पर भी होगा। चढ़ाने के बाद में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना, पहला काम। दूसरा, अगर आपने रंग बिरंगे आंकड़े का पुष्प लिया है यानी ये वाला, तो इस आंकड़े के पुष्प को पहले चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अलग से आंकड़े के पुष्प को नहीं लेंगे, इसी आंकड़े के पुष्प को दोबारा से चढ़ा देंगे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर और फिर जल चढ़ा देंगे। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का ही नाम लेना है, और साथ ही साथ जो आपकी विशेष हों, जो आपकी मनोकामना हो वो कह देनी। बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है, कमल गट्टे के साथ में करना है, या फिर आप कह सकते हो लौंग वगैरह के साथ कर सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं समझाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ अभी तक आपके प्रेम ने 62,000 लोगों ने रुद्राक्ष, 62,000 लोगों ने अभी तक रुद्राक्ष ऑर्डर किया है। आप क्यों वेट कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। सावन से पवित्र महीना नहीं मिलेगा ऑर्डर करने का, तो इस टाइम पे एक ऑफ़र चल रहा है चैनल पे, वो है 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो या लेते हो। 1 मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व सिद्धि के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष खूब सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है लड़ाई झगड़े के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए। ऐसे ही 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक अपने अलग फ़ायदे हैं। जो रुद्राक्ष आपको चाहिए उसके साथ मैं आप लोग को देने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें फ्री। कोई भी 1 रुद्राक्ष या 2 रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला फ्री मिलेगी, भस्म आपको फ्री मिलने वाला है, प्लस आप लोगों को 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी फ्री मिलेंगे। ऑफ़र का लाभ उठाना है सावन के दिनों में तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, लेट नहीं करेंगे, ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या, अरे बोलो क्या दिख रहा है, कमल गट्टा। ज़रूरी नहीं कमल गट्टा लेनी है, आप चाहो तो 7 लौंग ले सकते हो या आप चाहो तो 7 कमल गट्टे भी ले सकते हो। इसके फ़ायदे क्या हैं, किसी भी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और वो काम आपका नहीं बन रहा है तो या तो 7 लौंग ले लो या 7 कमल गट्टे ले लो, उसको अपने पूरे घर में घूम करके सावन के किसी विशेष दिन पे, अष्टमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, इस तिथि पे लेके जाना और कहाँ पर छोड़ देना है, वट पेड़ की जड़ में। तो यकीन मान लीजिए कभी भी आपके जीवन में वो दुख परेशानी समस्या आएगी ही नहीं, ठीक है ना।
तो भाई बाकी कोशिश की मैंने आप सभी को सब कुछ प्यार से बहुत ही अच्छा समझाने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।